best friend's favorite movie is Ye Jawani Hai Diwani. And even though I love that movie too, मैं सबको हमेशा यही कहती थी कि नैना और बनी का आगे नहीं चल पाया होगा. क्यों? क्योंकि कोई अपने सपने मारकर खुश नहीं रह सकता. और खासकर अगर वो सपना हो टू ट्रैवल द वर्ल्ड, टू एक्सप्लोर एंड टू फिल दैट स्क्रैप बुक. बनी घर पे सेटल होने वाले लोगों में से नहीं था. बट आई नेवर एक्चुअली गिव अ थॉट कि क्या नैना बदल सकती थी. क्या उसे उड़ने का, दौड़ने का, गिरने का चस्का चढ़ सकता था? आई थिंक यस. बाय दिस टाइम आई थिंक इट्स क्वाइट एविडेंट कि मैं अपने आप को नैना समझती हूँ फॉर वेरियस रीजन्स. एंड उदयपुर ट्रिप वॉज ऑल आई नीडेड टू फील लाइक इट ऑल ओवर अगैन. बिल्ली में चश्मा. ओह माय गॉड. नैना, क्या तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? जी, क्या फिल्मी लाइन मारी है. तो ग्रेटर नोएडा से एक बैग में अपने सारे OOTTs आउटफिट्स ऑफ द ट्रिप पैक करके हम निकल गए टू कैच आवर बस. पहले यहाँ से गए बोटानिकल गार्डन, फिर मेट्रो में कुछ स्टेशंस बाद आ गया हमारा स्टॉप 30 हज़ारी मेट्रो. यही हमको मिल गई हमारी बस फ्रॉम रवीना ट्रैवल्स एंड दिस वॉज आवर केबिन. ऑब्वियसली बाहर निकलते ही मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने पास में ही खाई अमृतसरी नान एंड बस में शुरू हो गया नैना का मेन कैरेक्टर मोमेंट. वो दिल्ली की हवा, द लाइट ग्लो एट डॉन और वो येलो स्ट्रीट लाइट्स विच मेक एवरीथिंग 10 times more cinematic. I had this Pinterest inspo in my mind and I think I made it true. रात को अराउंड 10 बजे खाना वाना खाने के लिए हमें रोका गया एक ढाबे पे which was inexplicably expensive. So I just had a chai and वहाँ से अभी 8 घंटे का रास्ता और था उदयपुर के लिए. And I spent half of it listening to OG songs. सुबह हमारी आँख खुली 6 बजे एंड द व्यू और वो मौसम. उदयपुर वेलकम्ड अस विद इट्स मोस्ट अंडररेटेड सेल्फ. एंड आप आगे भी देखेंगे व्हाई मॉनसून इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट हियर. यहाँ से फिर हम निकले टू फाइंड अ स्टे नियर पिचोला लेक बिकॉज एवरी टूरिस्टी स्पॉट इज़ जस्ट एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम देयर. एंड वी रीच्ड गंगौर घाट. यार इतना सुंदर था ना वो घाट. इतनी भीड़ नहीं होती तो बहुत पीसफुल भी होता. और वहाँ इतने सारे कबूतर थे, कोई वहाँ प्री वेडिंग शूट करवा रहा था. पर मैं वहाँ बैठी घाट पे किनारे थोड़ी देर ताकि थोड़ी हवा तो लूँ अंदर. एक्चुअली आई एब्सोल्युटली लव माई सेल्फ ऑन वेकेशंस. आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन व्हेन ऑन वेकेशन एंड तभी मेरी रियल पर्सनैलिटी बाहर आती है. एंड वन ऑफ इट्स साइड्स इज बीइंग लाइक वीरा फ्रॉम हाईवे, जस्ट looking at landscapes and soaking it all in. After looking at a million properties, we found this very cute Jaipuriya vibe wala hospital. This was the view from the terrace and it was here that I finally had a chance to talk. Hello people. Finally हम आ गए उदयपुर. लग रहा था कि कहीं जगह ही नहीं है. एक्चुअली सिर्फ हम नहीं थे जिनने सोचा कि 3 दिन की छुट्टी है तो चलते हैं. तब ना चलता. पर हमें बहुत एक सुंदर प्रॉपर्टी मिली है, बहुत प्यारी है. ये इसका रूफटॉप कैफ़े है. वहाँ लेक है, पिचोला लेक. और अब हम थोड़ा फ्रेश होंगे, सब लोग बैठेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली और क्या क्या किया. Some people just get it, the vibes. There's a full length mirror here. And what more does a girl want? It's these details that I love. So ये होता है, ये only in Jaipur, only in Udaipur, only in Rajasthan. फिर तैयार होके एंड पुटिंग ऑन माई फर्स्ट OOTT हम निकल गए टू एक्सप्लोर द मार्केट.
First, we went to City Palace. So beautiful. नैना वाला ड्रीम तो था एकदम महल के अंदर घाघरे में भागने का, पर बहुत भीड़ थी, so I had to skip that. But it's definitely worth going there. फिर वहाँ से we got to see this beautiful view of Pichola Lake. पर अभी भी सनसेट में टाइम था, इसलिए हम निकल गए लाल घाट. जस्ट टिकिंग ऑफ ईच प्लेस फ्रॉम आवर लिस्ट. इट वाज सच अ माग्नो मास्को सीन यार. सीन वहीं एक कैफे था जहां धड़क मूवी के काफी सीन शूट हुए थे, एंड वी जस्ट हैड टू बी देयर. This was the Dhasu sunset number 1 for Naina in Udaipur. Then we were exploring the nightlife of Udaipur, and it was just full of colors and crafts and lights. We did some cafe hopping. And then called it a day. First day हुआ खत्म, and it was just so fulfilling, and I still couldn't wait for what the next day was gonna be like. अगली सुबह दिन की शुरुआत हमने obviously करी गंगौर घाट जाकर. फिर भूख मिटाने के लिए हम गए the very famous रूपजी नाश्ता सेंटर, and oh my god, I felt satiated. I saw some quote and it said something on the lines that we should always try to balance the cheap with the expensive. जैसे 6000 की उदयपुर की ट्रिप, पर 20 रुपये की कचौड़ी 30 रुपये करा दो. लव इट. हम आज जा रहे थे करनी माता मंदिर. नदिये ओ नदिये कडलागनान येंगुवे. पर दिल तो ट्रैकर है जी, इसलिए दिए हुए रास्ते से अलग हम चले गए हाइक करते हुए एक बहुत सिक्लूडेड स्पॉट पे. एंड आई जस्ट न्यू इट कि यहाँ से जितना अच्छा उदयपुर का 360 डिग्री व्यू दिख रहा है, उससे 1000 गुना बढ़िया सनसेट होगा. अटेंडेंस बहुत कम है. क्यों? क्योंकि ये व्यू है. बिना नेटवर्क के भगवान आपको ऐसे सनसेट से ब्लेस करे. And that marked the end of day 2. अगले दिन नैना निकल गई घूमने. आज का डेस्टिनेशन था बाहुबली हिल्स, एंड आई वॉज द ओनली जीनियस इंडिपेंडेंट गर्ल जो घाघरे में हाइक कर रही थी. नैना इज कूल लाइक दैट. लैंडस्केप इतना सुंदर था वहाँ, जस्ट होल अनदर साइड ऑफ उदयपुर. छोटे छोटे पहाड़, एंगेट मैगी. Then to the best part of the trip.
आवर जर्नी टू फतेह सागर लेक और वहाँ की बारिश। I lived my Vivek Oberoi तेरे लिए ड्रीम। I lived my ऐश्वर्या राय परसोरे मेघा वाला ड्रीम। What more does a girl want? On the way back to Udaipur, we passed by the Ethereal Cafe Kala. Spent last evening sitting by Amrai Ghat, bought souvenirs, जगदीश मंदिर में माथा टेका and बहुत फुलफिल्ड हो गए थे। तो लग ही नहीं रहा था कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। We felt completed, पर देने वाला जब भी देता देता झप्पड़ फाड़ के। मेरे फ्रेंड को अपने पापा के लिए इत्र लेना था, विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फ्रॉम उदयपुर। एंड पहले हम हेजिटेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए, बट दैट अंकल वॉज सो स्वीट। ही मेड अस ट्राई एवरी सेंट दैट ही वॉन्टेड अस टू एक्सपीरियंस। ही आस्क्ड अबाउट आवर लाइव्स एंड उनको कोई ज़रूरत नहीं थी हमें इतना प्यार देने के लिए, बट ही वॉज जस्ट लाइक दैट। एंड ही गिफ्टेड अस वन ऑफ द सेंट्स and gave his number so that we could tell him later how our fathers liked it. I think इस चीज़ का point was nothing except for Bhagwan ji to tell us that I didn't paint this beautiful world and put 8 billion people in it for them to experience it in isolation. मुझे नहीं लगता भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है just for us to sit at home and put those pictures as our home screen wallpaper. I think the purpose of life is to make those places your home one by one. Man, I think I was made for this. And if there's one thing I would tell the world now, and my great grandchildren too one day, is to see the world, to meet people, to form connections, and to live each day as if it's your last. कोई फोटो खींचने का टाइम नहीं।